किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन के आसपास की हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बालियां अच्छी आएँ, पौधा हमारा हरा भरा बना रहे, मतलब पौधा हेल्दी भी रहे, बालियां भी अच्छी आएँ, बालियां मोटी आएँ, लंबी आएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खाद कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक सुझाव भी मांग रहे हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपकी अभी गेहूं की फसल लगभग कितने दिन की हो गई है। तो आगे चलकर मैं उतने दिन के आसपास की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके। तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस राज्य के निवासी हैं और आपने गेहूं की बुआई कब की थी, तो हमें बेहतर आपका अनुभव मिल जाएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 70 दिन की हो जाती है तो हमें कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। उसके बाद में हम जानेंगे हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बालियां लंबी आ सकें और जो भी बालियां आएँ उनमें दानों की संख्या भी अधिक रहे और जो भी दाने हैं वो दाने हमेशा भरे रहें। तो इसके लिए क्या आप कर सकते हैं इस समय, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ी सी सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए। किसान भाइयों जब गेहूं में बालियां निकलने की समय होता है तो उससे पहले आपको गेहूं की फसल में नमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। अगर इस अवस्था में यानी बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद ये दोनों अवस्थाओं में इस समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो बालियां होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, बालियों में जो दाने आते हैं वो पिचके रहते हैं। कभी आप देखते होंगे चाहे धान हो चाहे गेहूँ या कोई भी फसल हो, अगर उसमें पहले यानी बालियां निकलने से पहले पानी की कमी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। भले ही आपने शुरुआत में कैसा भी पानी दिया हो, लेकिन इस समय जब गेहूं में बालियां निकलने वाली होती हैं इस समय आपको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। बहुत सारे हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी बालियां निकलने का समय हो आया है और बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ अभी गेहूँ की बुआई चल ही रही है। इसलिए हमने आपसे बोला कि आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आप ज़्यादातर किसान भाई अभी उनकी गेहूँ की फसल कितने दिन की हो सकी है ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मदद मिल सके। वैसे मैं और कम दिन पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे जिन किसान भाइयों की फसल अभी 50 दिन 40 दिन की हुई है, बहुत सारे किसान भाई तो अभी भी जनवरी तक भी गेहूं की बुआई करते हैं। तो समय समय पे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, तो आप अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या देना चाहिए। यहाँ पे हम 2 खादें आपको बताने वाले हैं। पहला हम एनपीके बताएंगे, दूसरा एक और अन्य खाद बताएंगे। तो एनपीके में जब हमारी फसल 70 दिन की हो जाती है तो हमें क्या देना चाहिए। 70 दिन की अवस्था में आपको एनपीके में देना चाहिए 05234। आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। फिर भी अगर कुछ किसान भाइयों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ। एनपीके 05234 में 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। और जब ये अवस्था आती है 70 दिन वाली अवस्था, इस समय आपके पौधे को ये दोनों खादें बहुत ज़रूरी होती हैं। पर किस वजह से ज़रूरी होती है ये भी हम जान लेते हैं। फास्फोरस देने का इस समय क्या कारण होता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई शुरुआत में ही फास्फोरस दे देते हैं, लेकिन जो हम स्प्रे करते हैं इसमें 52% फास्फोरस होता है और इस समय जड़ों को ये काफ़ी मजबूत कर देता है, जकड़ लेता है ताकि हमारी फसल गिरती नहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो अवस्था होती है 70 दिन 80 दिन की, ये इस अवस्था में हमारी फसलें गिर जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी हवा चल गया, मान लीजिए बारिश हो गया, फिर आपने सिंचाई ही कर दी, बाद में हवा चल गई तो भी आपकी फसल गिर जाती है। तो ये इस समय क्या करता है, आपकी जड़ों को जकड़ लेता है जिससे आपके जो पौधे होते हैं गिरने से बच जाते हैं और तने को भी मजबूत कर देता है। साथ ही साथ ये जो फूल होते हैं और जो बीज बनते हैं इनमें भी तेज़ी प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि केवल फास्फोरस का काम होता है जड़ों के विकास में मदद करना, जैसा कि हम सभी को पता है फास्फोरस का एक और काम होता है, आपके जो फूल बनते हैं और जो बीज बनते हैं इनमें तेज़ी प्रदान करता है। काफ़ी फास्ट से ये फूल और जो बीज बनते हैं उन्हें मदद करता है। अब हम जो इसमें पोटाश डालते हैं 34%, पोटाश का काम तो तने को मजबूत करना होता ही है और इसके अलावा इस समय तने को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय हमारी फसल गिरने से बचाने भी है और हमें अच्छा उत्पादन भी लेना है। तो ये दोनों चीज़ें आपके तने को मजबूत करेंगी, जड़ों को मजबूत करेंगी। साथ ही साथ पोटाश जो आप डालते हैं इसमें 34% होता है, वो आपके दाने को चमकदार रखता है। जो बालियाँ निकलती हैं, मोटी बालियाँ निकलती हैं, लंबी बालियाँ आती हैं, दाने आपके पिचकते नहीं हैं, दाने आपके मोटे आएंगे, दाने चमकदार आएंगे, वजनदार आएंगे। तो दानों के भराव में फूल से लेके फल बनने की प्रक्रिया में पोटाश का काफ़ी अहम योगदान होता है। किसी दिन मैं इसके ऊपर विस्तार से आपको बताऊंगा कि पोटाश जो खाद होती है, पोटाश जो तत्व होता है, इसके काम क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पोटाश के बिना कोई भी फसल अधूरी होती है, क्योंकि पोटाश के बिना ना तो उसमें फ्लावरिंग होगी, ना ही उसमें फूल आएंगे, ना ही उसमें बालियाँ आएंगी, ना ही उसमें दाने आएंगे।
तो इसका काफ़ी अहम काम होता है। इसके अलावा एक खाद हम यहाँ पे और देने वाले हैं, बोरोन। बोरोन का बहुत सारा काम होता है, इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है। बोरोन का जो काम होता है वो होता है परागण में मदद करना, यानी पोलिनेशन में हेल्प करना। तो किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में, कितनी डोज में हमें ये खादें देनी होती हैं। तो जो NPK आता है 0/34, इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 kg से लेकर 1.5 kg प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। और जो बोरोन आता है उसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 90 से 100 ग्राम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर अधिक मात्रा में बोरोन का प्रयोग आप कर देंगे तो इसका विपरीत असर होगा, फसल पे आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। धन्यवाद।